हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी देर प्रभु के कलाम से बात करेंगे कि ताकि हम सब परमेश्वर के उन वचनों के द्वारा बात कर सके और सीख सके। आज बात करेंगे माता पिता का आदर कर लो या फिर प्यार कर लो। कर लो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि समझ आ रहा है। हालेलुया। बहुत सी आज्ञा सुनी है कि माता पिता का आदर किया करो, करना, इज्जत देना, कहना मानना, वो बात अलग है। पर आज हम बात करेंगे कि माता और पिता का आदर या फिर इज्जत कर लो। जब बात कर लो की होती है, इसका मतलब कुछ चीजें समाप्त होने वाली हैं, कुछ समय जाने वाला है, हालात बदलने वाले हैं, समस्याएं खराब होने वाली हैं और वह समय जाता रहेगा कि आप अपने मम्मी पापा से प्यार नहीं कर पाएंगे, इज्जत नहीं दे पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर का कलाम से आज हम बात करेंगे कि ताकि अब समय नहीं है, थोड़ा सा समय है कि ताकि हम और आप अब आदर कर लें। सुनिएगा, बेटे और बिटिया अपनी मम्मी पापा का आदर कर लें। पूछो क्यों? पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि समझ आ रहा है मरने के बाद कुछ प्यार वार नहीं काम करता है। परमेश्वर का कलाम भी इस तरीके से बयान करने लगा, जीवते उसकी आराधना करते हैं, मुर्दे उसकी आराधना नहीं कर सकते। जीते जी पश्चाताप है, जीते जी गलती को मान ले, जीते जी प्यार कर ले, अपनों से मोहब्बत कर ले, क्योंकि मरने के बाद सब खत्म, सारी कल्पनाएं उसी दिन सब समाप्त। इसीलिए मैंने ये नहीं कहा कि माता पिता का आदर करना क्योंकि यह क्या है, पर हम ये कह रहे हैं कि ताकि कर लो क्योंकि समय खराब है। बेटे अपने मम्मी पापा से प्यार कर ले, बहुएं अपनी सास से प्यार कर ले, सास अपनी बहू से प्यार कर ले। समय खराब है, परिस्थितियां बदल रही हैं, हालात चेंज हो रहे हैं, हालातों में बहुत सा ऐसे हालात आ जाएंगे कि बाइबल इस बात का गवाह है कि सब विरुद्ध में खड़े हो जाएंगे। पर आज इन अंत के दिनों में एक बात सिखाना चाह रहे हैं कि यह परमेश्वर की आज्ञा है। निकाल कर पढ़ेंगे जो मिलेगा निर्गमन की किताब 20वां अध्याय और उसका 12वां पद। सुनिएगा, आज हम परमेश्वर की बात नहीं करेंगे। सब है यहाँ? सब यहाँ है? यस है तो यस यस। सुनिएगा, यह परमेश्वर ने एक आज्ञा दी है, वो यहोवा ने जिसकी हम और आप आराधना करते हैं, उसने आज्ञा दी है तू अपने माता और अपनी माता का आदर करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। जो देश परमेश्वर ने, जो घर परमेश्वर ने, जो बिजनेस परमेश्वर ने दिया है, उसमें बहुत दिन तक रहने पाए, सफल होता रहे। फिर से मैं कह रहा हूं, परमेश्वर की बात नहीं करेंगे। यदि हम परमेश्वर की बात करते हैं तो सब उसके नीचे आ जाता है। जहां परमेश्वर की बात होती है सब खत्म हो जाता है। आजकल के बच्चे, हम अन्य लोगों की बात नहीं कर रहे, हेलो, हम अन्य लोगों की बात नहीं करेंगे, हम अन्य जातियों की बात नहीं करेंगे, गैर विश्वासियों की बात नहीं करेंगे। जब परमेश्वर बात करता है, जब परमेश्वर का वचन बात करता है, तो वो अपने लोगों से बात करता है, मसीहों से बात करता है, विश्वासियों से बात करता है। क्या आप विश्वासी हैं? यस हैं?
बताया है, हमसे बात कर रहा है। आज हम सेवक बाइबल पर भरोसा करते हैं, है कि नहीं? करते हैं। यस। तो यह भी परमेश्वर की 5वीं आज्ञा है। 4 आज्ञा आसमान की हैं, पर 6 आज्ञाएं जो पृथ्वी पर की परमेश्वर ने मनुष्य को दी है। और उसमें से 5वीं आज्ञा है कि तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। इसका मतलब वो सिखा रहा है कि करना, पर आज मैं कह रहा हूं कि कर लो, क्योंकि समय जा रहा है, चीजें खराब हो रही हैं। आज हमें आराधना करना अच्छा लग रहा, हम तो भैया परमेश्वर पर भरोसा करते, हमें वो बाइबल की बात याद है, जो परमेश्वर से ज्यादा अपने माता पिता का आदर करता है वो मेरे योग्य नहीं। वो आयत बहुत अच्छे से याद है। क्यों? परमेश्वर वहां पर यह बात नहीं कह रहा है कि तुम अपनी मम्मी पापा से प्यार ना करो, आराधना अच्छी करेंगे, प्रार्थना अच्छी करेंगे, प्रचार अच्छा करेंगे, पर जब बात आएगी प्यार करने की, जब बात आएगी बात मानने की, जब बात आएगी आज्ञा मानने की, जब बात आएगी मम्मी पापा के कुछ बातों को मानने के लिए, तो कहेंगे हम सिर्फ परमेश्वर की बात मानते हैं। धर्मी लोग कहते कि नहीं कहते? हमेशा दिल में रहता कि हम परमेश्वर की सिर्फ बात मानेंगे। मानिए परमेश्वर की बात, हम परमेश्वर के खिलाफ नहीं है। पर मैं एक बात बताना चाहता हूं, बाइबल इस बात का गवाह है, क्योंकि परमेश्वर का वचन आप झूठा नहीं कर सकते, उसमें अदल बदल नहीं कर सकते, कुछ बदलाव नहीं कर सकते, कुछ चेंज नहीं कर सकते। यूहन्ना एक बात कहने लगा, जब यूहन्ना पत्री लिखने लगा तो कहने लगा, जो अपने भाई से बैर करता है और कहता हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो झूठा है। परमेश्वर का वचन झूठा नहीं हो सकता। इसका मतलब वो सिखा रहा है कि जिस भाई को आपने देखा है, जिस भाई को आप साथ रहते हैं, जिस भाई के साथ उठना बैठना है, जिस भाई के साथ सोना है, जिस भाई के साथ जब खड़े होते हैं, जब सो के उठते हैं, तो पहले भाई को देखते हैं। जब उससे प्यार नहीं कर पा रहे, अपनी मम्मी पापा से प्यार नहीं कर पा रहे, अपने घराने में प्यार नहीं कर पा रहे, तो उससे क्या प्यार करेंगे जिसे देखा नहीं? आराधना अच्छी करेंगे, आराधना करेंगे, मुर्दे जी उठेंगे, पर घर के हालात ठीक नहीं होंगे। प्रचार ऐसा करेंगे कि लोग रोने लगेंगे, पश्चाताप करने लगेंगे, पर हालात ठीक नहीं है। फिर कहेंगे, जब बात करेगी मम्मी कहेंगे हमने तुम्हें पाला है, हमने तुम्हें सेया है, हमने तुम्हें बड़ा किया है, तो बोलेंगे आपका कर्तव्य था, ये आपकी ये कर्तव्य थी। आपको क्या लगता है? और फिर कहेंगे हमारे लिए क्या किया है? जब आपके बच्चे कहेंगे हमारे लिए क्या किया है, समझ रहे हैं? कब याद आएगा? तो मम्मी जा चुकी होंगी, पापा जा चुके होंगे, कोई नहीं होगा। यदि इस आज्ञा को भी नहीं मानने हैं तो ये उम्मीद न रखे कि हम परमेश्वर के करीब जा पाएंगे। 5वीं आज्ञा है, खुद परमेश्वर ने इजराइलियों के बारे में जिक्र दिया था, इजराइलियों को बताया था। मैंने भी बोला कि परमेश्वर की बात नहीं करेंगे, पर हम जिस्मानी तरीके से बात करेंगे। यह बात सच है कि हमारा मनुष्य का पहला शिक्षक या फिर मनुष्य का पहला सिखाने वाला माता पिता माने जाते हैं। हेलो, मानते कि नहीं मानते? मानते हैं? मानते हैं तो सुनिएगा, परमेश्वर का काम है पढ़ाना, पर जो सेवा है, जो खिदमत है, जो आप बचपन में खाना नहीं खा पाते थे तो कौन खिलाता था? बताइए। परमेश्वर।
माँ बाप धर्मी लोग माँ बाप हम तो बाइबल पर बहुत भरोसा करने वाले हैं, हम तो वो वचन मानते हैं जो हमारी समझ में आता है। एक बार देखिए, क्या मम्मी पापा का कोई महत्व नहीं है मसीह जीवन में? बोलिए, है कि नहीं है? हमसे ज्यादा तो अन्य जाति लोग अपनी मम्मी पापा को भगवान मानते हैं। मानते कि नहीं मानते? और हम लोग व्यवस्था जानते हैं तो कहते हैं हम परमेश्वर से सिर्फ प्यार करेंगे, सेवा करेंगे, खिदमत करेंगे। नहीं, ये खुद इसीलिए परमेश्वर को ये बात पता थी कि ज्यादा बुद्धि लगाने वाले, ज्यादा दिमाग लगाने वाले आज्ञा टाल देंगे, इसीलिए उसने 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा ये रख दिया कि तुम अपने माता पिता का आज्ञा मानना, और जिससे जो देश परमेश्वर तुझे दिया है उसमें तू सफल हो और बहुत दिन तक रह सके। जब खाना नहीं खा पाते थे उन्होंने खिलाया, जब बैठ नहीं पाते थे उन्होंने बैठाना सिखाया, जब चल नहीं पाते थे उंगली पकड़कर चलाया। सुनिएगा, हर एक का कर्तव्य। पिछले दिनों में मैंने बोला था कि विश्वास और कर्म बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने बढ़ाया है, पर परमेश्वर ऊपर से उतर कर आपको खाना नहीं खिलाएगा। ध्यान से सुनिएगा, उंगली पकड़ कर नहीं चलाएगा। कोई शिक्षक होगा जो कि सिखाने वाला होगा, वो सिखाएगा। ये काम आपके अगुए करेंगे। जो आपके माता पिता है वो आपको चला रहे हैं। जब लिखना नहीं आता था तो वो आपको लिख रहे थे, लिखा रहे थे, पकड़ रहे थे, आपकी सेवा कर रहे थे, खिदमत कर रहे थे। और जब बात आती है आज्ञा मानने की तो हम तो कहते हैं हम तो सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे, सिर्फ उसकी बातों को मानेंगे। नहीं, जब हम बड़े होते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? आदर मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? जिस्मानी तौर से, हम आत्मिक की बात नहीं कर रहे हैं। हम आत्मिक की बात नहीं कर रहे हैं। आत्मिक में जाएंगे तो भी परमेश्वर की तरफ जाएंगे। परमेश्वर दोनों तरीके से तौर तरीके को ठीक करेगा। वो चाहता है कि आपका आत्मिक जीवन और जिस्मानी जीवन दोनों ठीक ठाक हो। जब आपके मम्मी पापा जाकर बगल वाले के पास रोटी मांगते हैं तो क्या कहेंगे? धर्मी बहुत हैं, प्रार्थना बहुत करते हैं, आराधना बहुत करते हैं, गीत अच्छे अच्छे मैंने सुना है, पर कदर नहीं करते। मम्मी का आदर नहीं, पापा का आदर नहीं। कौन कहेगा कि हम यीशु के पास जाएंगे? जिसने आपकी खिदमत की है, जिसने आपको बड़ा किया है। पढ़ाया परमेश्वर ने है, पर सेवा ने तो मम्मी पापा ने किया है। मानते हैं? वचन कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। नीति वचन की किताब 10वां अध्याय और उसका 22वां पद पढ़ेंगे। सुनिएगा। जब लगता है कि अब तो हम बड़े हो गए हैं, अब पापा के जूता भी होने लगे हैं, अब पापा का शर्ट भी होने लगा है, कि कभी कभी पापा का शर्ट पहन लेते हैं, जूते भी पहन लेते हैं, अब तो बड़े हो गए हैं, मुझे भी आने लगी हैं। पर ये नहीं सिखा सकते पापा को, ये नहीं कह सकते तुमने मेरे लिए क्या किया है, ये नहीं कह सकते तुमने आज तक मेरे लिए कुछ नहीं किया है। आपको टाइम टाइम पर भोजन दिया वही काफी है, आपको टाइम टाइम पर सिखाया, चलाया, पढ़ाया यही काफी है, पढ़ा रहे हैं यही काफी है। सुनिएगा, सुनिएगा, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? जन्माने वाले पिता। उस पिता की बात नहीं कर रहा है जिस परमेश्वर ने हमें भेजा है, बात कर रहा है दूसरे स्टेप। पहला स्टेप परमेश्वर और दूसरा स्टेप माता पिता। हमको ये तो पता ही है, संसार के लोग भले ही कह रहे कि माता पिता को भगवान मानते हैं, पर हम तो परमेश्वर को परमेश्वर मानते हैं और माता पिता को माता पिता मानते हैं। और इसलिए दूसरा स्टेप ये है
कि हम लिखा है अपने जन्माने वाली माता पिता की तू सुनना। हम सुनने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अब तो जूते होने लगे, अब तो बेल्ट भी आने लगी, क्योंकि कमर 34 हो गई है, अब शर्ट भी होने लगा है। आप मुझे मत सिखाओ, आप सिर्फ बैठो, हम तुम्हारी नहीं सुनेंगे, हम अपनी मनमानी करेंगे, अपने तरीके से चलेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा कर रहे हैं तो मैं बताना चाहता हूं बहुत दिनों तक सफल नहीं होंगे, और जो देश परमेश्वर आपको देगा उसमें सफल नहीं होने देगा। ध्यान रखिएगा। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए, सुनिएगा, जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी तू उसे तुच्छ न जानना। अब बहुत कर लिया, अब बहुत सिखा दिया, अब बहुत बता दिया, अब हम अपने तरीके से चलेंगे, अब अपनी आंखों देखा करेंगे, जो हमारी समझ में आएगा वो करेंगे। नहीं, ये परमेश्वर का वचन नहीं कह रहा है। तो उसे तुच्छ ना जानना, तुम नकारना नहीं उसे। जब पूरी हो जाए तो तू उसका आदर करना। वो तुझसे बड़े हैं, सीनियर हैं, बड़े हैं, सिखाया है, तो उनकी सुनना। आज हम बाजा अच्छे से बजाते हैं, गीत अच्छे से गा लेंगे, आराधना बहुत आत्मिकता से करेंगे, पर जब बात आएगी आज्ञा मानने की, जब बात आएगी सेवा करने की, जब बात आएगी खिदमत करने की, तो 10 कदम पीछे हट जाते हैं और फिर कहते हैं हम परमेश्वर को छोड़ किसी की आज्ञा नहीं मानते। हालेलुया, समझ रहे हैं? तो संसार वाले कहेंगे क्या यीशु मसीह यही सिखाता है कि तुम अपने मम्मी पापा का आदर ना करो? वो तो नहीं सिखाता, उसने तो खुद 10 आज्ञाएं में सिखाया और इजराइलियों को यह क्या दी? वो एक बात सिखा रहा है कि तू उसे तुच्छ ना जानना। लोग तुच्छ जानते हैं, उनकी बात का वजन नहीं होता है कि अब तुम बूढ़े हो गए तो तुम्हारी बात के कोई दम नहीं। उन्होंने तैयार किया है, उन्होंने सब कुछ तैयार किया है, इस जगह को तैयार किया है, मकान को तैयार किया है, आदर के योग्य हैं, इज्जत के योग्य हैं। क्या फायदा है प्रार्थना करने का, क्या फायदा है आराधना करने का, क्या फायदा है कलीसिया जाने का, जब हम अपने मम्मी पापा का आदर नहीं कर पा रहे? तो उस परमेश्वर को जिसे देखा नहीं उसकी आज्ञा कब मानेंगे? सुनिएगा, इफिसियों की किताब 6वां अध्याय और उसका पहला और तीसरा पद पढ़ेंगे। जी, इफिसियों की किताब, इफिसियों के नाम जब चिट्ठी पौलुस लिखने लगा इफिसियों की कलीसिया के नाम, तो वहां पर एक बात सिखा रहा है। सुनिएगा, 1:3 एक पढ़िए फिर 3 पढ़िए। हाँ पढ़ो। हे बालकों, लिखा है, हे बालकों प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो। हम तो आज्ञाकारी बनने के लिए तैयार नहीं है, हम तो मानने के लिए तैयार नहीं है। जरूरी है आज्ञाकारी बनो, इसका मतलब उनकी आज्ञा मानो, जो सिखा जो बता रहे हैं वो उनकी सुनो, आज्ञाकारी बनो, क्योंकि ये उचित है, ये जरूरी है, ये आवश्यक है। यदि हम आज्ञा नहीं मान रहे, ये बात नहीं मान रहे हैं, तो हम परमेश्वर की आज्ञा को टाल रहे हैं। कुलिसियों की किताब 3रा अध्याय और उसका 20वां पद। जी, हे बालकों सब बातों में अपने अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु ऐसी से प्रसन्न होता है। हालेलुया, हम तो सोचे अच्छी आराधना से प्रसन्न होता है, हम तो वही लिए बैठे हैं कि जो अच्छे आराधक है उन्हीं से परमेश्वर खुश होता है, अच्छा बाजा बजाते हैं उनसे परमेश्वर खुश होता है, दुआ लंबी सी करते हैं उनसे परमेश्वर खुश होता है, दुखियों का ध्यान देते हैं उनसे परमेश्वर खुश होता है, इससे भी खुश होता है। यदि आप अपने मम्मी पापा की सेवा कर रहे हैं,
बात के चक्कर में पड़े हैं कि हम सिर्फ परमेश्वर की बात मानेंगे, हम किसी के सामने नहीं झुकते, किसी की सेवा नहीं करते, सिर्फ परमेश्वर की सेवा करते हैं। और परमेश्वर भी कहेगा जब तुम्हारे मम्मी पापा के नहीं हो तो मेरे कब होगे? जिसने आपको पाला है, जिसने बचपन से आपने देखा है, उसे जिनसे बढ़ते देख रहे हो, मुझसे क्या प्यार करोगे? नीति वचन की किताब 11वां अध्याय उसका 29वां पद पढ़ेंगे, सुनिएगा। सुलेमान एक बात सिखाने लगा। जो अपने घराने को दुख देता है उसका भाग, उसका हिस्सा वायु ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। जो अपने घराने को दुख देता है उसके हिस्से में वायु ही होगी कि होगा? उसके हाथ में वायु ही आएगी। ऐसा करिए, करिए तो करिए। कुछ आया हाथ? कुछ आया? कुछ नहीं हाथ आएगा, मतलब वायु भी हाथ नहीं आएगी। हवा को पकड़ने जैसा होगा, कुछ बरकतें नहीं होगी, कुछ आशीषें नहीं होगी। बहुत से लोग इस बात से बहुत अनजाने हैं, पर मेरे बात और परमेश्वर के वचन के अनुसार एक बात कहना चाहते हैं कि अपने मम्मी पापा का आदर करो और उसकी इज्जत करो, क्योंकि जो घराने को दुख देता है उसके हिस्से में वायु आती है। नीति वचन 1 और उसका 10वां पद। जी, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग दूसरे लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। क्यों बात ना मानना? क्योंकि वो तुम्हें उन आज्ञा को मानने के लिए टालेंगे, तुम्हें अलग रखेंगे। मैं बताना चाहता हूं, आज हर एक इस बात को सीख ले कि हम अपनी मम्मी पापा को तुच्छ समझ रहे हैं तो ये समझ लीजिए वायु हाथ आएगी, सिर्फ वायु हाथ आएगी। क्योंकि व्यवस्था विरोध में एक बात कहने लगा, जब 27वां पद उसका 16वां पद पढ़ेंगे, और व्यवस्था विरोध की किताब 27वां अध्याय उसका 16वां पद में लिखा है, श्रापित है वो, श्रापित है। कौन श्रापित है? सुनिएगा, 27:16। श्रापित हो वो, सुनिएगा, जो अपने पिता या माता तुच्छ जाने। हो गया? तब सब लोग कहें आमीन। मतलब ऐसा ही हो। ये परमेश्वर की व्यवस्था है। परमेश्वर ने अपने लोगों को, इस्राएलियों को एक बात सिखाया था कि तो अपने मम्मी पापा को की आदर करना। जब तो बूढ़ों को देखना तो उनके सामने उठ खड़े होना, आदर देना, इज्जत देना। ये परमेश्वर की 5वीं आज्ञा है कि हम उन 5वीं आज्ञा को मान रहे हैं और उसके अनुसार चल रहे हैं। और यदि नहीं कर रहे हैं तो जो भाग, जो परमेश्वर ने देश, जो बिजनेस, जो घर, जो चीजें दिया है, वो बरकत नहीं पाएंगे, तरक्की नहीं करेंगे और आसमान का परमेश्वर वहीं पर ठप कर देगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और प्रभु से प्रार्थना करें। क्या कोई है जो उस रूत के तरीके, जो तब बहुत ही और अपनी सास से प्यार करने लगी और कहने लगी जहां तू रहेगी वहीं मैं रहूंगी, तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, क्योंकि वो मोआबी लोग थे। फिर कहने लगी तेरी कब्र मेरी कब्र होगी, जहां तू रहेगी वहीं मैं रहूंगी। अब उस रूत के अंदर से बहुपन का रिश्ता खत्म हो गया, अब बेटी का रिश्ता हो गया। सास भी अब
माँ के बराबर हो गई और वहीं पर रह रही है। और बाइबल बताती है आसमान का परमेश्वर वहीं पर उसे बढ़ाया। आज हमें नहीं मालूम तमाम वो लोग जो प्रभु यीशु मसीह हर एक से प्रभु तूने बातें की है कि वो अपनी मम्मी पापा का कहना माने और उनकी बातों को सुने। जब बूढ़े हो जाएं तब भी उनसे सलाह ले, उनसे कहें कि हम ये करने जा रहे हैं, करें या ना करें। प्रभु मेरी दुआ है हर एक को समझ दे, अब प्रभु इस बात को सीख सके कि ताकि इस 5वीं आज्ञा को पूरा कर सके। प्रभु हर एक को अपनी सामर्थ्य भरे और मनों को बदले। कोई यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो इनके हाथ में वायु भी आएगी। वो बड़ी आशीष दे, बड़ी बरकत दे। यीशु मसीह नासिर के नाम में।